कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में गश्त के दौरान एक बाघ के शावक का शव मिलने पर कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने शावक के बच्चे को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मृत बाघ के शावक का पोस्टमार्टम किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार का कहना है कि ये 1 साल की मादा शावक है और इस बाघ के शावक की मौत पहली दृष्टया आपसी संघर्ष प्रतीत हो रही है। इसके सभी अंग सुरक्षित हैं। बाघ के शावक की मौत के सही कारणों को जानने के लिए विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हाँ, एक बाघ के बच्चे की डेथ रिपोर्ट हुई है आज सुबह ही झिरना रेंज में। जब हमारी टीम गश्त कर रही थी तो उस समय उन्होंने एक टाइगर के बच्चे को रिकवर किया है। उसकी डेड बॉडी देख के लग रहा है कि उसकी एज जो है 1 साल से कम की है और अभी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल के शेरवानी क्षेत्र के समीप जुबली हॉल कंपाउंड में आधा दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। यहां बता दें कि नैनीताल शहर में बीती 15 जुलाई एक कोरोना मरीज, 16 को 2 और 22 जुलाई को 3 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 होने के बाद प्रशासन ने सवेरे से ही क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और रास्तों में आवाजाही पर रोक लगा दी। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई है कि अभी जैसा आदेश हुए हैं उसके हिसाब से अभी सब जो जितने लोग बाकी हैं यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। किसी में कोई सिम्टम आते हैं, कुछ आते हैं तो हम उसको इमीडिएट ट्रांसफर करेंगे टीआरसी में। उसके बाद वहाँ से आरटीपीसीआर उसका टेस्ट लिया जाएगा। बाकी स्क्रीनिंग जितने घर भी हैं यहाँ सबकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और जितने पॉजिटिव केसेस थे उसमें कुछ फैमिली मेंबर्स अगर बचे हैं तो उनको हम टीआरसी क्वारंटाइन करेंगे। तो फिर जितना फर्दर आदेश जो भी आएगा आगे उसके हिसाब से करेंगे। बाकी स्क्रीनिंग सबकी हम अभी करके यहाँ से भेजेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में गश्त के दौरान एक बाघ के शावक का शव मिलने पर कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने शावक के बच्चे को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मृत बाघ के शावक का पोस्टमार्टम किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार का कहना है कि ये 1 साल की मादा शावक है और इस बाघ के शावक की मौत पहली दृष्टया आपसी संघर्ष प्रतीत हो रही है। इसके सभी अंग सुरक्षित हैं। बाघ के शावक की मौत के सही कारणों को जानने के लिए विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हाँ, एक बाघ के बच्चे की डेथ रिपोर्ट हुई है आज सुबह ही झिरना रेंज में। जब हमारी टीम गश्त कर रही थी तो उस समय उन्होंने एक टाइगर के बच्चे को रिकवर किया है। उसकी डेड बॉडी देख के लग रहा है कि उसकी एज जो है 1 साल से कम की है और अभी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बेरीनाग में भाजपा प्रदेश महामंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री से मिले लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अभी तक 30 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और उनसे मिलने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर टीआरसी में रखा गया है। और साथ ही नगर में बैंक कर्मचारी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 200 से ज़्यादा सैंपलिंग का कार्य किया गया है। हमारे यहाँ से 150 से ज़्यादा सैंपल भेजे गए हैं। उनके संपर्क में जितने व्यक्ति आए थे उन सभी को फिलहाल हमारे चौकौड़ी में जो हमारा क्वारंटीन सेंटर है उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी लोगों को ज़्यादा हफरा तफरी मचाने की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी लोग संपर्क में थे उन सबको क्या नाम कहते हैं सुरक्षित तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया है। बाकी उन सबकी सैंपलिंग दे दी गई है जिसका नतीजा आना भी बाकी है। देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन का असर देखने को मिला। शहर में अधिकांश दुकानें बंद रही और सड़कों पर आवाजाही भी कम रही। देहरादून में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अनावश्यक घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही शहर में जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ द्वारा जिला अध्यक्ष ऋषेंद्र सिंह महर के नेतृत्व प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया गया। यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश की भाजपा मुख्यमंत्री पर सीमांत जिले के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में 1 सप्ताह से भारी आपदा आ रही है। मुनस्यारी तहसील में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जान गई। अभी तक मुख्यमंत्री उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे पिथौरागढ़ के साथ सौतेला व्यवहार है। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते और इस तरीके का काम होता तो हम कहते कि पहाड़ का अपमान किया जा रहा है तराई के नेताओं द्वारा। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले ये जान ले कि वो केवल डोईवाला के विधायक नहीं है बल्कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुनस्यारी या धारचूला की विधानसभा के जो लोग हैं वो भी उनके प्रदेश के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री खुद इस क्षेत्र में आए, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आए
वहाँ का दौरा करें और जो भी पीड़ित लोग हैं उनको तुरंत मुआवजा दें या जो भी समस्याएं उनकी हैं उन समस्याओं को दूर करें। अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग में नैनीताल जनपद से करीब 50 किलोमीटर दूर सियालबाड़ी के पास एक बोलेरो कार बीती देर रात्रि कोसी नदी में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस और एसडीआरएफ बलों ने 2 शव रात्रि में और 1 शव शनिवार सुबह बरामद किया। सभी लोग एक अंत्येष्टि में शामिल होकर लौट रहे थे। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम को लेकर सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के जिलाधिकारी, शासन स्तर के उच्च अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना और डेंगू की रोकथाम पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई जाए, कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए, औद्योगिक संस्थानों में पूरे सुरक्षात्मक उपाय किए जाए। टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उत्तराखंड के राज्यों के तीर्थ यात्री भी चारधाम के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसका तीर्थ पुरोहित समाज विरोध कर रहा है। गंगोत्री धाम मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष रजनीकांत सेमवाल का कहना है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बिना लक्षण के बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा का संचालन करना खतरे को बढ़ावा देना है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी बताए जाने के बयान पर कहा कि किसी भी तीर्थ पुरोहित का कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। पहले उत्तराखंड की जनता को कोरोना से मुक्त तो करिए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं तो दीजिए, यात्रा आगे भी चल जाएगी। जब वहाँ के तीर्थ पुरोहित जो नहीं बोल रहे हैं, जिनकी जीविका दांव पर लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि मत आइए, तो आपको क्या परेशानी हो रही है? पहले यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को तो कोरोना से मुक्त करिए, फिर आप यात्रा का ध्यान दीजिए। और हम कोई पार्टी के नहीं, हम चारधाम से बिलोंग करते हैं, चारधाम के हकधारी हैं, चारधाम के तीर्थ पुरोहित हैं। अब मंत्री जी कहें 20 साल से, तो अहोभाग्य हैं कि यदि वो हमें जानते हैं। यदि हमें जानते तो हमसे बात करते, हमसे चर्चा करते। जो वो अब तक झूठ बोल रहे हैं कि तीर्थ पुरोहितों से बात हुई है, तो हमसे चर्चा करते यदि वो 20 साल से हमें जानते। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष की घेराबंदी जारी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में बताया कि महामारी के बावजूद राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। स्टाफ की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। मानकों के अनुसार राज्य में नर्सों की संख्या 5500 होनी चाहिए, जिसमें मात्र 1500 नर्सें हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन की संख्या राज्य में 1000 होनी चाहिए, जिसमें मात्र 150 लैब टेक्नीशियन हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से जल्द स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल स्टाफ की भर्ती की मांग की। में लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग का बैकलॉग भी लगातार बढ़ रहा है और उस पर तुर्रा ये सरकार का कि स्थायी नियुक्तियां जो स्वास्थ्य विभाग में होनी चाहिए वो हो नहीं रही। राज्य में इस समय 5500 नर्सेज की आवश्यकता है मानकों के अनुसार, और नर्सों की संख्या हमारे यहाँ 1500। हमारे यहाँ जो टेक्निकल स्टाफ है, जो टेक्निकल लैब टेक्नीशियंस हैं, उनकी संख्या मानकों के हिसाब से होनी चाहिए 1000, वो है 150। सरकार से मेरी मांग है कि तत्काल, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, तत्काल स्थायी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए सरकार को। ये कांग्रेस की मांग है।